गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके रखा। इंद्र को पता चला सज्जनों, तो इंद्र मूसलाधार बारिश करने लग गए। इंद्र ने सोचा कि मैं 7 दिन तक घनघोर बारिश किया पर अभी तक ब्रजमंडल डूबा नहीं, आखिर क्या कारण है? तो खुद आकर के निरीक्षण करने लग गया कि आखिर पानी गया कहां। तो देखा तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। क्यों? क्योंकि गिरिराज पर्वत को भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए हैं और सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे खड़े हुए हैं। 7 दिन तक घनाघोर बारिश होती रही और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे। इतने में यशोदा मैया ने कहा कि लाला, तो 7 दिन हो गए गोवर्धन को एक उंगलिया पर धारण किए हैं, कुछ देर तू आराम कर ले, तब तक ये ग्वाल वाले अपने लाठी डंडे लगाए तो हैं। कन्हैया ने कहा कि मैया, इन ब्रजवासियों के मत्थे गोवर्धन टिकने वाला नहीं है। सखाओं ने कहा तो कन्हैया सारा भार तू लेकर के खड़ा है क्या? कन्हैया ने कहा हाँ, मैं ही तो लिया हूं। सखाओं ने कहा चल तू बातें मत बना, तू हाथ अपना नीचे कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक हम लाठी डंडा अपने अपने लगाए हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया। जैसे ही सभी ब्रजवासी अपने कन्हैया ने जैसे ही अपनी धीरे से उंगली को निकाला, वैसे सभी ब्रजवासियों के लाठी डंडे सब चट चट करके टूटने लग गए। सभी चिल्लाने लग गए, ओ रे कन्हैया बचा रे बचा। भगवान ने तुरंत हाथ लगा करके गोवर्धन को उठा लिया। समय आया, इंद्र को पता चला कि कोई साधारण बालक नहीं है। बारिश बंद कर दिया, मौसम साफ हो गया और कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके और जहां से उठाया था वहीं पर रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जिसे श्री कृष्ण ने लीला करते हुए गोवर्धन को उठाया था ना, उसी प्रकार स्थापित कर दिया उसी स्थान पर। अब जितने ब्रजवासी थे सब दौड़े दौड़े आए, कन्हैया के चरणों में लेटने लग गए, दंडवत करने लग गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम लोग मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो भैया? हाथ जोड़ करके सभी कहते कन्हैया, आज तक की भूल चूक तू हमारी माफ कर दे भैया। हमें आज पता चला कि तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू तो भगवान है। अब कन्हैया ने कहा कि भैया तू हमको झूठ मूठ का भगवान क्यों बना करके खड़ा कर रहे हो भाई? अरे मैं तुम्हारा ब्रजवासी हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बंद करो ये सब। अब कन्हैया ने अपनी माया दिखाई तो सब कुछ ब्रजवासी को यही लगने लग गया कि अरे ये तो अपना कन्हैया ही है। लेकिन ब्रजवासियों ने पूछा कि भैया ये बता, तू इतने बड़े गोवर्धन को उठा कैसे लिया? जहां तक हमने देखा है कि तू हमारे साथ ही रहा, जैसे माखन मिश्री हम खाए वैसे तूने भी खाए, तो इतना बल तेरे ऊपर कहां से आ गया भाई? अरे कई बार हमने तेरे से कबड्डी में कई बार तेरे को हराया है, कुश्ती में कई बार हराया है, तो हम गोवर्धन उठा नहीं पाए, तू उठा लिया, कैसे उठा लिया? तो भगवान कहते हैं कि देखो हम भगवान हैं, इसीलिए गोवर्धन को उठा लिए। ब्रजवासी कहते अरे जाने दे, तेरे जैसे भगवान बहुत देखे हैं, नाक पोंछना आता नहीं, अपने आप को भगवान बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि हम भगवान है, पर मानने वाला कोई नहीं है। योगेश्वर है ना, लीला पुरुषोत्तम है। और हमारे राम जी जब अवतार लेकर के आए थे तो एक बार भी किसी से नहीं कहा कि हम भगवान हैं, नहीं, अपने आप को बताया ही नहीं कि मैं भगवान हूं। राम जी ने एक बार चित्रकूट में लीला करी थी, जयंत को एक ब्रह्मास्त्र चलाया था, और जैसे ही ये लीला हुई वहां से तुरंत भगवान खिसक लिए, क्योंकि राम जी को लगने लग गया कि अगर लोग मुझे भगवान मानने लग जाएंगे तो फिर ये रावण का अंत होना कठिन हो जाएगा। क्योंकि रावण ने तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके रखा है ना कि मैं मनुष्य और वानर से ही मरूंगा, बाकी किसी देव
उससे नहीं मरूंगा। तो अगर रावण को पता चला कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तो फिर वो मरेगा नहीं। इसलिए भगवान श्री राम जी अपने आप को गुप्त रखे, किसी से बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया तो बाद बाद में अपने सखाओं से ही कहते रहते थे कि मैं भगवान हूं भैया, लेकिन सखा कोई मानने को तैयार नहीं है। तब भगवान कहते, पता है मैंने गोवर्धन को कैसे उठाया? बता भैया। अरे कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। अरे देखो, हमने माखन मिश्री चकाचक खाया है, तुमको भी खिलाया है ले जा करके, तो ऐसे थोड़ी ना खिलाया है। गाय के माखन मिश्री दही दूध खाने की ताकत ही अलग होती है। हम लोग चाउमीन के खाए थोड़ी हैं जो 1.5 हड्डी के हो जाए। अरे चकाचक दूध दही खाने वाले हैं, तो क्यों ना उठा लें गोवर्धन भाई। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। थोड़ा बहुत तुम लोगों ने भी सहायता करी। कैसे? कन्हैया ने कहा, देखो जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी, तुम लोग घबरा करके मेरे पास दौड़ करके आए और एकटक मेरी तरफ देख रहे थे। उसी समय तुम लोगों की शक्ति मेरे अंदर आ गई। मधुमंगल ने कहा, तभी तो हमको लग रहा है कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे पड़ रहे हैं। वही तो हमको लग रहा है, क्यों रे चोर कहीं के, अभी तक तू माखन चुराया करता था, फरिया चीर चुराता था, अब शक्ति भी चुराने लग गया हम लोगों की। तो सखाओं के मन में भगवान ऐसी बात बैठा दिए। भोले भाले सखा मान गए कि कन्हैया ने गोवर्धन ऐसे ही उठा लिया। लेकिन इधर जितने ब्रजवासी थे सब आकर के नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, ये तुम्हारा बालक कोई साधारण नहीं है भाई। हमें तो लगता है कि तुम्हारा जो पुत्र है ये साक्षात नारायण है। नंद जी ने कहा, अरे भैया मेरे बालक को भगवान मत बना देना, ये भगवान भगवान नहीं है। हाँ, एक बार गर्गाचार्य जी जरूर नामकरण करने आए थे, उन्होंने इतना जरूर बताया था कि बाबा जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये नारायण के गुणों वाला है। तस्मानंद कुमारेयम नारायण समो गुणई। नारायण के समान इसमें गुण हैं, नारायण नहीं है। मेरे बेटे को नारायण मत बना देना भाई। मेरा बेटा मेरा छोरा है, मेरा लाला है। इस प्रकार से नंद बाबा ने ब्रजवासियों को समझाया बुझाया। इतने में सज्जनों इंद्र आया। ऐरावत हाथी पर बैठ करके स्वर्ग से आया और जैसे ब्रजमंडल की भूमि पे आया तो हाथी से उतर करके सुरभि गैया को साथ में लिया और भगवान से क्षमा याचना करने आया। सुरभि गाय को क्यों लिया? क्योंकि भगवान को गाय अति प्रिय है। जिस घर में गैया होती है तो भगवान वहां वास करते ही हैं, क्योंकि गाय में तो 33 करोड़ देवता रहते हैं सज्जनों। तो सुरभि गाय को साथ में लेकर के आया, क्योंकि भगवान गैया को देख करके प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मेरे से गलती हुई है ना, अपराध हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमसे बहुत नाराज हो और हम अकेले अगर जाएं तो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो उसके प्रेमी को साथ में ले जाना चाहिए, वो फिर उसको समझा बुझा देगा, क्योंकि वो अपने प्रेमी को देख के प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान गाय को देख करके प्रसन्न हो गए और सुरभि गाय ने यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया। तभी से प्रभु का एक नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। सज्जनों, इंद्र आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है। यहाँ पर 10 श्लोकों में स्तुति किया है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे भगवान, आप विशुद्ध सत्व हैं, प्रकृति से परे हैं भगवान। प्रकृति के अधीन तो हम लोग जीव हैं साधारण प्रभु, आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं। आप तो संसार के जगत पिता हैं प्रभु, संसार को बनाने वाले हैं।
मैं अभिमानी अपने आप को जगदीश्वर मान के बैठ गया। लेकिन नहीं प्रभु, जगत के माता पिता तो आप हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरतयः काल उपाय दंडः हिताय शिक्षा तनु भी समीहसे मानम विधुंजन जगदीश मानिना। हम जैसे अभिमानियों का मान भंग करने के लिए प्रभु आप अवतार लेकर के आए हैं। सज्जनों ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने कई देवताओं का भी अभिमान दूर किया है। दैत्यों को तो ठिकाने लगाया ही है, और देवताओं को भी तो अभिमान हो गया था। अब कल की कथा में आपने सुना ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा सृष्टि कोई कर ही नहीं सकता है, तो भगवान की ही परीक्षा लेने लग गए। तो भगवान ब्रह्मा जी का मान भंग किए, अब आज इंद्र का भी मान भंग कर दिए। अभी आप कथा सुनोगे आगे चल के रास प्रसंग की, तो कामदेव का भी अभिमान मर्दन करेंगे, क्योंकि काम को भी अभिमान हो गया था कि मैंने तो सबको जीत लिया। भोलेनाथ को मान लीजिए काम तो नहीं आया, पर क्रोध तो आ गया, तो भोलेनाथ पर अपना प्रभाव डाल दिया। नारद जी को भी एक बार बंदर बना दिया, और ब्रह्मा जी को भी मैंने एक बार फंसा लिया अपने चक्कर में। बड़े बड़े संतों को भी मैंने फंसा लिया, पर अभी नारायण बचे हुए हैं। तो कामदेव ने कहा भगवान अब आपसे भी दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा भैया अभी नहीं, द्वापर में जब हम असंख्य गोपियों के साथ रमण करेंगे ना, विहार करेंगे, तब तुम आ जाना और फिर हमसे युद्ध कर लेना। तो भगवान ने काम को उल्टा लटकाया। तो कई देवों का भी अभिमान चूर चूर किया है, भगवान ने अभिमान खंडन किया है। इंद्र आकर के भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाया, और भगवान ने इंद्र को देखा स्तुति करते हुए, तो प्रसन्न होकर के मुस्कुरा करके कहने लगे, इंद्र गम्मताम शक्रभद्रम वह प्रियताम मेनुशासनम। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जा करके स्वर्ग में जा करके अपना शासन करो। इंद्र तो कहने लग गया भगवान अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं गोवर्धन की तलहटी पर रहूंगा, भीख मांग करके खा लूंगा, पेट भर लूंगा, पर मुझे अब इंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम यहाँ एक दिन भी नहीं टिक सकते भैया, तुम तो स्वर्ग में रहते हो, भोग सामग्री लेते हो, सुख सुविधाओं में अपना जीवन यापन करते हो, इसलिए वहीं जाओ, यहाँ नहीं रह सकते तुम। इंद्र को भगवान ने यहाँ से क्षमा किया, और इंद्र भगवान के गुण गाते हुए इधर चला गया। अब ब्रजवासियों को जैसे पता चला कि चलो ये इंद्र था, तब तो समझ ही गए थोड़ा थोड़ा कि ये साधारण बालक है नहीं। सब कन्हैया को लेकर के